इंडिया अलायंस में पड़ी दरार अब लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक के बाद एक लगातार सहयोगी दल कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। इसका फायदा भी इंडिया अलायंस को मिला। सबसे ज्यादा फायदे में कांग्रेस रही। कांग्रेस लगभग 100 सीट जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। ऐसा लगा कि इंडिया अलायंस के अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। इंडिया अलायंस अब एनडीए को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन इंडिया अलायंस की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक के बाद एक लगातार विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारने के बाद कांग्रेस से अब सहयोगी दल मुंह फेर रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव के बाद अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बार बार चुनाव हारने पर कांग्रेस को ईवीएम पर सवाल उठाने की परंपरा बंद कर देनी चाहिए। जब संसद के 100 से ज्यादा सीटें आपने इसी ईवीएम का प्रयोग कर जीती थी, तब आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि इस बार चुनावी नतीजे उस तरह नहीं आए हैं जैसा हम चाहते हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का कोई भी विधायक सरकार में मंत्री नहीं है, कांग्रेस सरकार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में ज्यादा भाव नहीं दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। ज्यादातर सीटें कांग्रेस हार चुकी है और इंडिया गठबंधन की एक कमजोर कड़ी के रूप में सामने आई। इसके बाद टीएमसी ने भी ईवीएम पर छिड़ी बहस से खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया है, अपना पल्ला झाड़ लिया है। टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके सबूत चुनाव आयोग को देने चाहिए। इंडिया गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव भी लगातार कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सलाह मशविरा किए बगैर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। बाद में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दो अहम साथी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने 16 दिसंबर को महिला अदालत नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल मंच पर साथ में थे और अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कांग्रेस को किनारे कर अखिलेश यादव ने कर दिया। तो ये रही इंडिया अलायंस में बढ़ते तनाव और कांग्रेस के खिलाफ उठती उंगलियों की कहानी। लेटेस्ट खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।